आरसीबी टीम ने जो लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए पॉइंट्स टेबल में जिस तरह उड़ाया नहीं भाई साहब, उड़ा कर आधा आईपीएल खत्म होने के बाद आरसीबी की टीम पहुंच चुकी है नंबर 1 पर। मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को एक एक थप्पड़ मारकर आरसीबी की टीम भाई साहब एक भाई साहब पैर पे पैर देकर जिस तरह आरसीबी की टीम नंबर 1 पर धूम मचा रही है भाई साहब, इस टीम को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। एक बात सुनो, जो भी आरसीबी के फैन इस समय देख रहे हो, एक बात नोट कर लेना, आरसीबी की नेट रन रेट क्या है आज, +0.52। अब इसको अच्छी तरीके से आप याद रखना भाई, आरसीबी वालों +0.52 नेट रन रेट को याद रखना। ये आगे मैं बताऊंगा उस दिन जिस दिन आप रहोगे कि भाई तीसरे नंबर पर क्यों गए, उस दिन मैं बताऊंगा कि भाई सबसे धीमी पारी ने मैच जिताया था आपको, वो यहाँ पर आपके काम कर गया। ये याद रखना आप, क्योंकि भाई टॉप की टीमों की सबकी नेट रन रेट कमाल चल रही है, वो आप याद रख लेना। अब मेरा उतना बताने का काम नहीं, आज इतना बताना। मुंबई दिल्ली की पास में है आरसीबी की नेट रन रेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हुई ना बात, रोना जी ने कमेंट किया आरसीबी जीत गया, जलने वालों को जलने दो। मैं यही कहता हूं भाई, जलने वालों को जलने दो, जलने वाले जल्द के राख हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आरसीबी टीम को जो भी नंबर 1 पर देखना चाहता था भाई, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि 74 लाइक करना वो आरसीबी की जीत भाई साहब आज रिकॉर्ड तोड़ सकते हो भाई। आज आरसीबी ने कमाल किया, लाजवाब किया। आरसीबी की टीम का धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, शर्म की बात है यार भाई। आरसीबी टीम ने जिस तरह आधा आईपीएल से पहले ये भाई साहब कहां थे, अब कहां आ गए, धूम मचाते हुए शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से आज आरसीबी टीम ने कमाल कर दिया है। और भाई झटका किसको लगा है, पंजाब को सबसे बड़ा झटका लगा है, झटका लगा है लखनऊ सुपर जायंट को, और भाई साहब कोलकाता को भी तो झटका लगा है। भाई क्रिकेट लवर पूछ रहे भाई सीएसके के मैच में भी लाइव आते हैं भाई, हर मैच में लाइव आते हैं भाई, आप तो आ जाना, हर मैच में लाइव आते हैं भाई। मुकाबला खत्म होने के बाद हम इसी प्लेटफॉर्म पर लाइव आते हैं, जो उसको वीडियो अच्छा लगता है भाई साहब फटाफट आ जाना। इसके अलावा भाई साहब जिनको भी जो लगता है कि आरसीबी लॉलीपॉप है, भाई लॉलीपॉप नहीं है, देखो आरसीबी को आंख खोल के देखो पॉइंट टेबल पर कहां पर है भाई साहब। जिस तरह आरसीबी ने धूम मचा रखा है भाई साहब, कमाल करके रखा है। इसके अलावा क्रिकेट लवर बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के आप बब्बर फैन हो, हम मानते हैं। एमआई खत्री आरसीबी के दमदार फैन है, नंबर 1 पर हैं तो हैं। इसके अलावा विशाल पांडे आरसीबी जीतेगा फाइनल कप, बिल्कुल भाई आप जैसा सोच रहे हैं इस साल बिल्कुल वो का वो होने वाला है। आरसीबी इस सीजन धूम मचाने वाला है, आरसीबी फायर बन चुके हैं इस साल। और भाई साहब इस साल आरसीबी वाले नहीं जीतते हैं तो भाई फिर बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी भाई साहब, यहाँ मुंह लगा लेकिन हाथ में नहीं आया, ऐसी कहानी हो जाएगी। लेकिन भाई इस बार हम तारीफ करेंगे आरसीबी टीम की, आरसीबी मैनेजमेंट की, आरसीबी के कप्तान की और आरसीबी टीम के हर एक प्लेयर की, जो भाई साहब आरसीबी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। क्योंकि आरसीबी टीम एक फायर टीम है, बब्बर टीम है, जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि आरसीबी को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब हमको पॉइंट्स टेबल बता रहे थे आरसीबी नंबर 1 पर आ गया है, अब आरसीबी कम से कम 2 मुकाबले और जीत जाता है तो भाई साहब आरसीबी टॉप 2 के अंदर मेंटेन रहेगा, ये आप लिख के ले लेना। क्योंकि मुंबई और गुजरात मुकाबले यदि नीचे वाली टीमें हरा देती है तो फिर सिचुएशन के अनुसार मालूम पड़ेगा कि कौन सी टीम कहां जा रही है। लेकिन ये टॉप की टीमें लगातार मुकाबले को जीतेगी तो फिर आरसीबी को भी मुकाबले जीतने पड़ेंगे टॉप 2 के अंदर बना रहने के लिए। और आरसीबी जिस तरह परफॉर्मेंस कर रही है, ये कभी ना चाहेगी कि हम टॉप 2 से बाहर जाए, और टॉप 2 से यदि ये बाहर चले जाते हैं तो भाई साहब इनके लिए सबसे बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि भाई साहब इन्होंने पूरे सीजन अच्छा परफॉर्मेंस किया और आखिर के 4 मुकाबले में बहुत ही घटिया खेलने के बाद ये भाई साहब टॉप 2 से बाहर हो गए, ये हम कभी नहीं देखना चाहेंगे। और भाई यहाँ पर ऋतिक कह रहे हैं कि हम नहीं जल रहे हैं, तुम जल रहे हो 5 ट्रॉफी देखकर। भाई जलना इनका काम है, इन्हें जीतने दो पहली ट्रॉफी, हम तो वही चाहते कि ये जीत जाए भाई इस बार। अगर इस बार भी ना जीते तो फिर कब जीतेंगे। ऋतिक सिंह एक बार आने पर क्या हुआ, सीएसके हर बार आता है भाई इनको तो अब यार कुछ लोगों को खुशी इसी में मिल जाती है, लेने दो यार भाई। लेकिन भाई इस बार हम आए हैं तो आरसीबी फैंस आ गए हैं भाई, आरसीबी की जीत लोगों को हजम नहीं होती। 100 बात ही एक बात है, आरसीबी जीत क्यों रहा है, क्योंकि भाई लोग जो नीचे की जो टीमें हैं ना इन्हें कोई ऊपर देखना पसंद करता है। आरसीबी कैसे जीत गया, क्यों जीत गया, विराट कोहली धीरा खेला वो मुकाबला जीत गया। भाई हार जाते तो लोग विराट कोहली को इतना हर कुछ बोल देते कि भाई जितने तो भाई मेरे को एक बात बता, तू विजय शंकर को क्यों कहता है कि भाई वो ये करके वो करके, बात मुद्दे की करना। हाँ तो मुद्दे कर रहे हैं ना, ये भारत का असली विजय शंकर विराट कोहली, आप मानो या ना मानो, असली विजय शंकर विराट कोहली है भाई, आप मानो या ना मानो। नहीं मानोगे मुझे पता, आप चाटने वाले हो, क्योंकि चाटने वाले तो चाटेंगे। क्योंकि भाई विजय शंकर के ऊपर तो इतनी बात कर ले तो, जबकि विराट कोहली ने कौन सा खेल खेल दिया भाई, विजय शंकर भी 43 गेंदों वर्ष, लेकिन भाई उसने कुछ भी किया, लेकिन मुकाबला आज केएल राहुल ने भी तो वो काम ही किया भाई। ऐसी बात है कि तुम केवल विराट कोहली को लेकर ही बोलते हो कि विराट कोहली धीमा खेला धीमा, सबका फोकस विराट कोहली के ऊपर रहता है कि विराट कोहली क्या करा, विराट कोहली कहां गया है, विराट कोहली कहां है, खा लो तुम उसको बस। कुल मिलाकर विराट कोहली तुम चाट रहे हो, तुम चाटो, हाँ हम चाट लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छा नहीं खेलेगा
वो धीमी पारी खेलेगा, खेलेंगे। और विराट कोहली धीरा खेला लेकिन मुकाबला जीता तो हम तारीफ भी करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल भी सिचुएशन के अनुसार खेला, क्योंकि 3 विकेट होने के बाद वो तेज खेलता आउट हो जाता तो भाई आज 60-70 रन पर भी निपट सकती थी दिल्ली की टीम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुकाबले को डीप ले जाना और आखिर के 4 ओवर में ज्यादा तेज खेलना, वही भाई सब होता है सिचुएशन, और उसी को कहते हैं सिचुएशन। पहली बार छक्का लगाने की कोशिश करे उसी में आउट हो जाए, उसे कहते हैं सिचुएशन भाई। ये फालतू की बात है, क्योंकि वहां पर मुकाबला ऐसी जगह आ गया था, वहां हाथ खोल लेते, क्योंकि भाई कुल मिला के मैं तो आपको सीधी सी बात कहूंगा, आरसीबी के पास मौका था अपनी नेट रन रेट को बेहतर करने का, क्योंकि भाई आज मुकाबला 17 ओवर में वो समाप्त कर सकते थे, लेकिन भाई नहीं किया। तो अब आपकी टीम जाने, आप जानो, क्योंकि किसी दिन आपको पता चली जाएगा, क्योंकि भाई नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने के लिए आपको सिर्फ जीत नहीं, नेट रन रेट भी चाहिए होती है। इसके अलावा रोना जी कमेंट करेंगे हर बार आते हैं नंबर 1, लेकिन इस बार क्यों नहीं? भाई इस बार उनका पेट्रोल खत्म हो गया शायद, और पेट्रोल इनका इतना ज्यादा खराब हुआ है कि वो फिर अब नंबर 1 पर इस साल तो देखने को नहीं मिलेंगे। अरे भाई इस बार नहीं आए तो तुम आए हो तो कुछ उखाड़ो भाई। हाँ उखाड़ेंगे ना, अभी वक्त का इंतजार कीजिए। 17 साल से नहीं उखाड़ पाए हो भाई। हाँ तो वक्त है, लेकिन भाई कह देता हूँ, मुंबई चेन्नई नहीं तो क्या हुआ भाई, मुंबई तुम्हारी बाप बनकर आ चुकी है, इतना ध्यान रखना भाई, फाड़ देगी वो भाई। आज फाइनल नहीं है, वक्त का इंतजार कीजिए, 25 तारीख को देखते हैं, आरसीबी वहां पहुंच जाती है तो फिर बात करेंगे। लेकिन आज जैसे जैसे मुकाबले चल रहे हैं, मतलब भाई यही कॉन्फिडेंट नहीं है, पहुंच जाएगी बात। तो फिर मान लो ना भाई मुंबई आ गई, अब आगे मुंबई आगे तो आने दो ना, सबको देखेगा, विराट कोहली सबको देख लेगा, तो देखते जाओ तुम क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा भाई साहब आरसीबी अच्छी टीम है, लेकिन विराट कोहली की वजह से ट्रॉफी नहीं है। कोहली बाहर होगा तभी ट्रॉफी आ जाएगी, देखते हैं भाई। इस बार विराट कोहली है फिर भी ट्रॉफी आएगी। सुनील दयाल जी, आपको मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि इस बार आरसीबी के कैंपेन में आने वाली है ट्रॉफी। कार्टून वीडियो से आई लव यू भाई, आई लव यू टू भाई, वीडियो को लाइक कर दो। क्रिकेट 07 का कमेंट है कि आरसीबी 7 विन इन आईपीएल 2025, थाला 4 है रीजन। बिल्कुल भाई, थाला 4 है रीजन हो गया है, आरसीबी की 7 जीत हो गई है। लेकिन भाई एक बात आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई चेन्नई के 7 हार है, वहां पर भी भाई थाला 4 है रीजन हो रहा है। क्रिकेट लवर 007, आप जीत में थाला 4 रीजन कर रहे हो तो भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी आप बोल दो ना भाई, वहां पर भी थाला 4 रीजन हो रहा है हार में। रोना जी इस बार एमआई को भी देख लेंगे, आने दो। बिल्कुल, ये हुई ना बात, ये हुई भाई मर्दों वाली बात। रोना जी बिल्कुल सैल्यूट है आपको। इसके अलावा कार्टून वीडियो आई लव यू वाईफाई, आई लव यू टू हॉटस्पॉट। इसके अलावा मैं कार्टून में मजा आ गया भाई, बिल्कुल भाई मजा आ गया है भाई जी। कौन एमआई आरसीबी सीएसके केरला लॉलीपॉप लॉलीपॉप, गुजरात ने राजस्थान बोले हो, गुजरात नहीं राजस्थान बोले हो भाई। क्रिकेट लवर ने कह दिया यस फॉर ब्रो, थाला फॉर रीजन। बिल्कुल, ये हुई ना बात भाई। ये बात जरूर कि सीएसके के फैन चाटते नहीं है भाई, जो होता है मुंह पर कहते हैं भाई। हाँ तो हम भी मुंह पे कहते हैं, हम नहीं मान लिया कि यहाँ थाला फॉर रीजन हो रहा है, 7 मुकाबले जीत लिए हैं। इसके अलावा भाई साहब आप पॉइंट्स टेबल को देख सकते हो, इस प्रकार हमें पॉइंट्स टेबल देखने को मिल रहा है धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से। जिस तरह भाई साहब गजबे भाई साहब आरसीबी टीम का खौफ है, वो तो भाई साहब गजब है। 81 लाइक कर दिए हैं। आप आरसीबी को नंबर 1 पर देखना चाहते थे ना, तो भाई हमारे 100 लाइक्स कर दो भाई। हमें लंबे समय तक आरसीबी नंबर 1 पर देखने को मिलेगी। कल उम्मीद कर जाएगी गुजरात कैसे ना कैसे मुकाबला हार जाए तो आरसीबी नंबर 1 पर रहेगी। अब देखना रोना जी का वाई जी कोइनूर का कमेंट आएगा भाई, यहाँ आपने गलत बोल दिया, कल गुजरात फिर नंबर 1 पर आने वाला, ये वो बात अभी लिख रहे होंगे, टाइपिंग चल रही होगी भाई साहब रोना जी की, सॉरी वाई जी कोइनूर की। ये देख सकते हो तो होना ही है यार, सब अपनी टीम को चाहते हैं भाई टॉप में।